बाबरी वहीं बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिन्हा, न्यूज़ 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में बंगाल की राजनीति में एक नया गठजोड़ नहीं कह सकते, एक नई चीज़ देखने को मिली, एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली। नवंबर के आखिरी में बेलंदा में पूर्व टीएमसी के एक नेता है हुमायूं, उन्होंने एक ऐलान किया कि हम बाबरी की नींव रखेंगे और हम बाबरी बनाएंगे। यहाँ मुर्शिदाबाद में बाबरी बनेगी और हम बाबरी का 3D मॉडल भी तैयार कर रहे हैं, उसको जो है बनाने के उसमें हैं, तो सभी लोग हमारा साथ दें। टीएमसी ने इसको पार्टी विरोधी कह के हुमायूं को पार्टी से निकाल दिया कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, ये पार्टी विरोधी नारेबाजी, ये एक कम्युनल बातें हैं। लेकिन 6 दिसंबर जो कि शौर्य दिवस या बाबरी का शहीदी दिवस कहा जाता है, उस दिन उन्होंने जो है बाबरी की नींव रखवाई मुर्शिदाबाद में। सबसे कहा कि बाबरी की नींव रखी जाएगी, सबको बिरयानी और जो है बाकायदा एक काइंड ऑफ भंडारा जिसे कहते हैं, बाकायदा एक काइंड ऑफ इनॉग्रेशन हुआ था, वो हुआ, शिलान्यास रखा बाबरी ने। लेकिन 7 दिसंबर उसके अगले ही दिन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा बता दिया। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो टीएमसी की चेयरपर्सन है, वो इनसे ये कह रही है, वो इनको ये कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कम्युनल डिवीजन और कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये कम्युनल विचारधारा के सपोर्टर हैं, ये काइंड ऑफ हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं। और चौथी चीज़ जो हुमायूं हैं, उन्होंने खुद ये ऐलान किया है कि हम पार्टी से निकाल दिए गए, कोई बात नहीं, बाबरी बन के रहेगी और हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और ओवैसी से अलायंस करेंगे, ओवैसी से हाथ मिलाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि ओवैसी पे भी आरोप लगते आ रहे हैं कि वो एक बी टीम है भाजपा की, और यहाँ ममता इन पे आरोप लगा रही है कि हुमायूं बी टीम है भाजपा की। तो क्या ये B+B का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि एक नया पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा बंगाल की राजनीति में? क्योंकि आने वाला बंगाल का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और एक ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से भी, क्योंकि बगल में उनके बांग्लादेश सटा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मुद्दा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यहाँ से निकालना है, और सबसे ज़्यादा भरे हुए वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में है। अब देखना यह है कि SIR, फिर ये नया बाबरी विवाद, फिर ये कम्युनल टेंशन पैदा कर देना अचानक से कि एक 6 दिसंबर शहीद दिवस और बाबरी मस्जिद 3D मॉडल, क्या ये सब ममता के वोट काटेगा यहाँ से? क्योंकि ये ममता के लिए एक चुनौती है, समझ लीजिए एक चक्रव्यूह है, एक चक्रव्यूह अभिमन्यु जिसमें फंसा था, एक चक्रव्यूह में अब ममता फंस चुकी है। उनको हर एक एंगल से निपटना है, उनको SIR रिवीजन से भी निपटना है, उनको इस कम्युनल टेंशन से भी निपटना है, उनको कांग्रेस से भी निपटना है, और उनको जो बाकी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनसे भी निपटना है कि भैया वो सब भी उतरेंगे तो कहीं ना कहीं क्या मेरे वोट पूरे डिवीजन में हो जाएंगे, तो मेरी सीटें कम हो जाएंगी, मैं तो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाऊंगी, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगी। क्योंकि पिछली बार भी आप देखिए वो अपनी सीट हार गई थी नंदीग्राम से। आप पिछले इलेक्शन की बात करिए तो विधानसभा में वो अपनी सीट हार गई थी। तो ये बहुत एक टफ घड़ी है, बहुत कठिन की घड़ी है ममता बनर्जी के लिए कि जो है एक उन्हीं के पार्टी का इंसान जिनको इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स और सब कुछ मालूम होगा, वो उनसे बगावत करके, बगावत क्या, उन्होंने उनको निकाल के एक आमने सामने कंपटीशन भी क्रिएट कर दिया है। भाजपा वहाँ दूसरी तरफ से एकदम जो है बहुत गठजोड़ लगा के बहुत शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ रही है कि बंगाल तो हमें लेके ही रहना है, बंगाल आप समझ लीजिए अमित शाह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बंगाल की, हमें बंगाल तो कैप्चर करना ही करना है। वहीं AIMIM जो कि बिहार के बाद से भारत के मुसलमान उसको अपना नेता मान रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको उसमें एक मुस्लिम लीडरशिप दिख रही है, वो भी आ रहे हैं बंगाल में। वहीं कांग्रेस तो रहेगी। तो क्या देखना है कि कांग्रेस और ममता फिर आमने सामने होंगे, फिर ऐसी कई छोटी पार्टियां जो ऐलान करेंगी कि हमें जो है बंगाल में लड़ना है। हो सकता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को लड़ने के लिए उतार दें, क्योंकि राष्ट्र पार्टी तो वो भी है। तो कहने का मतलब यह है कि ममता चक्रव्यूह में फंस गई है ऋतु। अब इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, क्या करना है, ये ममता बेहतर जानती होंगी। बाकी हाँ, क्या रणनीति हो रही है, क्या आगे की खबर मिल रही है, ये आप जानने के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मैं अंकित सिन्हा, नमस्कार।